हेलो अचियर्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। राधे राधे। मैं नितेश नारवानी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द रीजनिंग लैब में। आज का टॉपिक रहेगा सिलॉक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्किंग की बात करूँ तो 3 से 5 नंबर तक का टॉपिक रहेगा और विदाउट टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहले चीज है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो टोटल कितने तरीके के क्वेश्चन है, तो वो आते हैं बच्चा 6 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो पहला टाइप है आपका लॉजिकली फॉलोस, जो मोस्टली सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लॉजिकली डजंट फॉलो, ये भी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। दूसरा है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ये भी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। रिवर्स लॉक्स की अगर मैं बात करूं तो मेंस लेवल के टॉपिक की बात होती है। नेक्स्ट बात करें कोडेड लॉक्स, तो ये भी बच्चा कहां पूछा जाएगा, मेंस लेवल में। और नेक्स्ट है न्यू पैटर्न, जहां पर आपको अलग अलग तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो तीनों टाइप थे वो मेंस में हैं और ऊपर के जो 3 टाइप है वो मोस्टली कहां पूछे जाते हैं बच्चा, प्रीलिम्स में। इतना क्लियर हुआ। तो टोटल कितने टाइप हो गए हमारे, 6। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे, आगे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सर स्लॉक्स में क्या पूछता है और क्या बोलता है, तो बच्चा सबसे मेन बात, स्लॉक्स में 2 चीज होती हैं। एक होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंक्लूजन। दैट मीन्स स्टेटमेंट के बेस पे हमको ये बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन उसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आया इतनी चीज। तो पहली अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। अगर नॉर्मल में हूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चा स्टेटमेंट, तो आप बोलोगे सर 2 टाइप के होते हैं। 2 कौन से? मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो 2 ही तरीके की बात कर पाऊंगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो वही चीज यहां पर भी होगी, पॉजिटिव की बात और नेगेटिव की बात। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव में बेटा 2 कीवर्ड्स यूज करता है, एक होता है सम और दूसरा होता है ऑल। और नेगेटिव की बात करूं तो यूज होता है नो और दूसरा होता है सम नॉट। तो आगे यही सीखते हैं कौन से कीवर्ड से। तो देखो बच्चा, टोटल पॉजिटिव में मैंने लिख लिया है कि कितने कीवर्ड्स हैं आपके बच्चा, 4। कौन से 4 है? तो देखो, एक है पॉजिटिव में सम, दूसरा है ऑल। नेगेटिव की बात करूं तो सम नॉट और नो। तो मोस्टली कितने हो गए? आप बोलोगे सर 4। बेटा एग्जामिनर भी तो तेज हो चुका है, तो वो सिर्फ 4 ही कीवर्ड्स को नहीं लेगा। अब वो क्या करने लगा है, आप देखो इतने सारे वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये भी देता है कि बोले अच्छा ठीक है तुम सम समझ गए, तो चलो बताओ बेटा फ्यू क्या है। एटलीस्ट सम, अ फ्यू, ऑलमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, मेनी, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, मेनी मोर, जनरली। और 1% से 99 परसेंटाइल जो भी चीज है वो सब किस में आती है, सम में। ऑल की बात करूं तो ऐसे कीवर्ड्स जो हमको ऑल दर्शाते हैं कि पूरी की पूरी वैल्यू। मैंने बोला ये पूरा रूम ऑल की कंडीशन में आ गया। तो ऑल में क्या आता है, ईच, एवरी, एनी, 100% और ओनली। अब ओनली का कंसेप्ट अभी अलग रखेंगे क्योंकि ये ऑल में तो है पर इसकी कुछ प्रेजेंस बिल्कुल अलग है। सम नॉट की बात करूं, हार्डली, स्केरली, सेल्डम। और जितनी भी ये सम की टर्म्स हैं, अगर मैं उसके साथ क्या ऐड कर दूं, नॉट, तो ये किस में चले जाएगा, तो आप बोलोगे सर सम नॉट में। और नो की अगर हम बात करें तो नन, नेवर, ऑल के साथ नॉट, नो वन, ठीक है, 0%। और 100 के साथ क्या लग जाए, नोट, तो ये किस में चले जाता है बच्चा, ये जाता है आपका नो में। तो मोस्टली कितने कीवर्ड्स हो गए, 4। 4 को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट जरूर कर सकता है। तो अब यही कीवर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज हमको किस में करना है, तो बेटा एक मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। और बच्चा आप लोग वेन डायग्राम बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ा है आपने वेन डायग्राम, पर यहां पर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, लिटिल बिट, बस, ठीक है। तो उसी को समझेंगे किसका क्या टर्म्स होता है। तो सबसे पहले आते हैं पहला टर्म, ऑल, सम, सॉरी, अगर लिखा हो सम टेबल आर चेयर, उसमें लगा कुछ टेबल क्या है, चेयर है। तो देखो हम क्या बनाते हैं कि ये पूरा जो पार्ट बनाया, ये ए मैंने लिखा है, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका टेबल। और ये बी लिखा है तो ये बी किस में चले जाएगा बेटा, चेयर में, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो कुछ ए का पार्ट, देखो ए का कुछ पार्ट किस में जाते हुए दिख रहा है आपको, बी में। क्लियर है, समझ में आई चीज। तो देखो हमने बनाया कुछ ए
कहां पहुंच गया, बी में। अब ये तो आ गई स्टेटमेंट, क्या बनाना है, तो इससे कंक्लूजन्स भी तो ड्रॉ होंगे। वही सबसे जरूरी चीज है जो हमको सीखना है, कंक्लूजन बनाना। तो पहले आज हम वही सीखेंगे। तो देखो कंक्लूजन की मैं अगर बात करूं तो दो तरीके के। पहला कंक्लूजन होता है जहां पर हम डेफिनेटली श्योर होते हैं कि हाँ ये 100% सही है। दूसरा होता है पॉसिबल। अब देखो मैं आपको समझाता हूं इजी वे में। आप सोचो आपके घर पे अगर कोई आया है, ठीक है, अगर सिर्फ कोई आया और बेल बजाए तो आप क्या बोलते हो, या आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा कोई आया है। उनको ये नहीं पता होगा कि वो मेल है कि फीमेल है। क्लियर इतना, समझ में आई। अब जब नहीं पता तो मम्मी या पापा हमारे क्या बोलते हैं कि पॉसिबल, बेटा कोई आया है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। पर कोई अगर बेल बजाए और साथ में आवाज भी देता है तो हमारे मम्मी या हमारे पापा हमको क्या बोलते हैं कि बाबू देख शर्मा जी का बेटा आया है, शर्मा जी की बेटी आई है। तो हम फटाफट से जाते हैं। तो वही काम जहाँ श्योरिटी के साथ पता हो, और दूसरा होता है जहाँ हमें पता नहीं होता है। तो हम उसी को समझते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन बनते हैं। अब देखो हम ए और बी को लेके चलते हैं, ठीक। उसमें कुछ ए बी है, तो बेटा आप देखोगे कि कुछ बी का पार्ट बी तो किस में दिख रहा है, ए में। क्लियर इतना कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो जो पहला कंक्लूजन आपका बनेगा वो क्या बनता है, तो पहला आप क्या बोलोगे, सर सम बी आर ए। श्योर हो ना, 100%, ठीक। अब आगे समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो स्टेटमेंट में उसने हमको ये जो बचा हुआ पार्ट है और ये जो बचा हुआ पार्ट है, आपको इसके बारे में कुछ बोला क्या, तो आप बोलोगे नहीं बोला है। अब जब आपको इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, अब देखो मुझे इन दोनों के बारे में पता नहीं था। अब जिसके बारे में पता नहीं है तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा अननोन रिलेशन बोल लो, या तो अननोन स्पेस बोल लो, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। अभी मैंने आपको बोला था हमें जिसके बारे में पता नहीं है हम उसके लिए क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर क्या करते हैं, क्या करते हैं, मम्मी ने नहीं बोला था, जा बेटा देख कौन आया है। नहीं पता ना, तो वो मेल भी हो सकता है फीमेल, मतलब हम पॉसिबिलिटीज लगाएंगे। और अच्छा एग्जांपल दूं आपको, आपने देखा होगा घर के बाहर मोहल्ले की 5-6 आंटियां हमारे साथ बैठी रहती है ना, तो आप बोलोगे हाँ सर बैठी रहती है, हमारी मम्मी भी उन्हीं में रहती है। अगर आप रेपिडो चलाओ और आप कभी किसी लड़की को कहीं ड्रॉप करने जाओ और आपकी पड़ोस वाली शीला आंटी, मीना आंटी ने आपको उसके साथ देख लिया, तब आप क्या करोगे, वो आंटी तो आपका रिश्ता जोड़ देगी। क्या बोलती है, अरे उसका बेटा उस लड़की के साथ घूम रहा था, हो सकता है, क्या यूज करती है वो आंटियां, हो सकता है कि उसका बेटे का क्या हो बच्चा, अफेयर हो। किसके साथ, तुम्हारे साथ, ठीक है, यही होगा ना। हो सकता है उसकी फ्रेंड हो सकता है उसकी फियांसे हो सकता है उसकी वाइफ हो, कुछ भी रिश्ता जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करना है हमको, जिसके बारे में, दैट मीन अननोन रिलेशन हो। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे सर उस केस में हम लोग लगाते हैं पॉसिबिलिटी। किसका यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी। इतना समझ में आई चीज, कोई दिक्कत यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो दूसरा हमारा कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा, तो दूसरा कंक्लूजन, अब देखो इतने पार्ट के बारे में पता नहीं था, तो हो सकता है इतना पार्ट भी इसमें चले जाए। दैट मीन्स हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा ए कहाँ चले जाए बच्चा, बी में चले जाए। क्लियर इतना, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। बोल सकते हैं ना कि हो सकता है पूरा ए कहां चले जाए, बी में। क्लियर इतना, कोई डाउट आपको, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चा दूसरी चीज क्या देखी हमने, तो ये भी तो हो सकता है ये जो बचा हुआ ए है वो कहां नहीं जाए, बी में, हो सकता है।
तो पूरा तो नहीं जा रहा, थोड़े की बात हो रही, मतलब थोड़ा नहीं जा रहा है, तो सम के साथ क्या लगा दोगे, नॉट। तो हम थर्ड वन पे क्या बोल सकते थे कि सर हो सकता है सम ए आर नॉट बी, साथ में क्या लेना है, इज अ पॉसिबिलिटी। क्या लगाया बच्चा, पॉसिबिलिटी का केस। समझ में आई, जिसके बारे में पता नहीं हो उसके रिगार्डिंग हम क्या लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी। आगे देखते हैं। अब देखो ये जो बचा हुआ बी है, हो सकता है इसमें चले जाए। आप बोलोगे हाँ सर हो तो कुछ भी सकता है, तो जब जा सकता है तो थोड़ा पहले से था, थोड़ा और चले गया, तो आप फोर्थ वन क्या बोलोगे, सर ऑल बी। अब देखो क्या यूज किया है मैंने, कैन बी ए, पूरा का पूरा बी किसके अंदर हो सकता है, ए के अंदर। तो हमने क्या लगाया, कैन बी। बेटा कैन बी और पॉसिबिलिटी दोनों का मतलब सेम होता है। समझ में आई इतनी चीज। अगला चलते, देखो अब ये भी तो हो सकता है कि इतना बी ए में नहीं जाए। आप बोलोगे हाँ सर हो तो ये भी सकता है। तो देखो जब इतना नहीं जाए तो हम क्या बोल सकते थे, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। आई होप आपको सम की पूरी कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो सम से आप लोग टोटल कितने कंक्लूजन बना सकते हो बच्चा, तो आप बोलोगे सर हम सम से टोटल कितने बना सकते हैं, 5। क्लियर, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। अब देखो ए भी लिया है क्योंकि टेबल और चेयर थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। अब देखो उसने बोला था कि पूरा का पूरा ए किसके अंदर है, बी के अंदर। ठीक, क्लियर इतना। अब देखो यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं पहला कंक्लूजन क्या बना सकता था, क्या बनेगा। तो देखो जब पूरा ए बी के अंदर है तो बेटा अगर आपसे मैं बोल दूं कि सम ए आर बी, आप बोलोगे हाँ सर जब पूरा ए बी के अंदर है तो बच्चा कुछ ए भी तो बी के अंदर ही होगा, वो और कहीं तो नहीं जाएगा। क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट। अब देखो अब क्या है कि जब ये जो बाहर का पार्ट है ये तो बी का है, आप बोलोगे हाँ सर पूरा बड़ा तो बी है। अब जब पूरा बड़ा बी है तो इस बी के हिस्से में इतना कौन आके बैठा है, ए। ठीक है, अब जब बच्चा इतना में ए आके बैठा है तो ये जो हिस्सा था ये भी तो बी का रहा होगा, तो बी का कुछ पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है हमको ए में। तो अब देखो हम दूसरा कंक्लूजन क्या बोल सकते थे, सम बी आर ए। क्लियर इतना कंसेप्ट, कोई डाउट दोनों में तो नहीं होना चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट वन। अब देखो क्या होगा कि जिसके बारे में हमको पता नहीं है, ये वाला पार्ट। ठीक है, जब पता नहीं था तो अभी मैंने क्या बोला, वो किस में चले जाएगा आपका, तो आप बोलोगे सर अननोन स्पेस। और अननोन स्पेस के लिए हमको क्या करना है, मोहल्ले की आंटी बनना है। और मोहल्ले की आंटी बनेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी का। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही तो सीखा था, और वही काम यहां पे कर लेते। अब देखो इतने बी के बारे में नहीं पता, हो सकता है इतना बी भी ए में चले जाए। तो आप बोलोगे हाँ सर हो तो सकता ही है। तो जब इतना बी ए में चले जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल बी कैन बी ए। देखो क्या यूज किया है मैंने बेटा, कैन बी। कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। समझ में आई इतनी चीज। ठीक, अगला देखो क्या बन सकते हैं, हो सकता है इतना बी ए में नहीं जाए। अब इतना नहीं जाए तो आप क्या बोल सकते हो, फोर्थ वन, सर सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी।
क्लियर इतना कंसेप्ट? कोई डाउट यहाँ तक? तो होना नहीं चाहिए। तो देखो टोटल कितने कंक्लूजन बने हमारे यहाँ से बच्चा, तो 4 कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं ऑल से। अब आते हैं अगले कंक्लूजन पे, स्टेटमेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं नो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। क्या होता है कि जहां पर भी नो कीवर्ड यूज होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा ये बोलता है कि सर नो मतलब कोई रिलेशन तो नहीं है। पर नहीं बच्चा, रिलेशन होता है। अब मान लो मैं हूं, मेरी लड़ाई मेरे मामा से चल गई, प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट, या मेरे चाचा जी से हो गई। अब लड़ाई हुई ना, रिश्ता खत्म हुआ क्या? नहीं, दोनों एक दूसरे को मार ही रहे हैं और कुछ थोड़ी कर रहे हैं, पर रिश्ता तो है। कैसा रिश्ता है यहाँ पर? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हमेशा कैसा रिश्ता बनेगा? नेगेटिव। और हमेशा डायग्राम आप इसी टाइप से बनाओगे। याद रखना, कभी भी इसको ऐसा मत बना देना कि ये 2 सर्कल अलग बना दिए। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखो, उसने बोला नो ए इज बी। उसने आपसे बोला है कि कोई भी ए कहाँ नहीं जाना चाहिए? बी में। ठीक है, तो कोई ए बी में तो नहीं जाएगा। तो जब कोई ए बी में नहीं गया तो क्या कोई बी ए में जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, जा भी नहीं सकता है। तो हम बनाएंगे नो बी इज ए। क्लियर पहला? कोई डाउट? ठीक है, अब देखो जब कोई ए बी में नहीं गया तो बेटा कुछ ए भी तो बी में नहीं जाएगा। और जब कुछ ए बी में नहीं गया तो क्या बनाओगे आप? तो जो दूसरा बनेगा वो आपका बनेगा सम ए आर नॉट बी। क्लियर इतना कंसेप्ट? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ते। अब देखो जब कोई बी ए में नहीं जा रहा था तो बच्चा कुछ बी भी तो ए में नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर नहीं जाएगा। अब जब नहीं जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? अगला है सम बी आर नॉट ए। क्लियर इतना कंसेप्ट? कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए। अब देखो नो की जब बात होती है तो यहां पर कभी भी पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकते हो। इसीलिए मैंने बताया कि कभी भी जब ऐसा हो तो आप दोनों डायग्राम में क्रॉस वाला ही बनाओगे। उसका रीजन क्या बताया मैंने? क्योंकि रिलेशन है, पर कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। और अगर आप ऐसा बना रहे हो तो आप क्या बोलोगे? सर रिश्ता तो है नहीं, तो कुछ भी रिलेशन जोड़ दो, पॉसिबिलिटी तो मैं जोड़ सकता हूं। तो बेटा पॉसिबिलिटी ही तो नहीं जोड़ना है। समझ में आई इतनी चीज? क्लियर इतना कंसेप्ट? तो तीनों चीज क्लियर हुई, सम, ऑल और नो। अब आते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि हमारा होगा सम नॉट पे। आ जाए सम नॉट। उसने बोला है कुछ ए टेबल क्या नहीं है बेटा? चेयर नहीं है। तो ठीक है, तो आप बोलोगे सर कुछ टेबल चेयर नहीं है, तो हम अभी बताया था ए और बी से ही सीख रहे। तो देखो उसने बोला है कुछ ए क्या नहीं है? बी नहीं है। तो हमने बना लिया कि जो इतना ए है वो कहाँ नहीं जाएगा? बी में। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है नहीं जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, जो बचा हुआ है सॉरी, ये जो बी ए का पार्ट बचा है और ये जो पूरा बी बचा है, इसके बारे में उसने हमको कुछ बोला? तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं बोला। अब जब कुछ पता ही नहीं रहे तो हम इसका और अगर इसका रिलेशन जोड़ना है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चा? तो आप बोलोगे सर अननोन स्पेस। और अननोन स्पेस में आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ोगे? तो आप बोलोगे पॉसिबिलिटी। मोहल्ले की आंटी हैं हम लोग भी, वही काम करना है ना, ऐसा बनना मत, पर अभी तो करना पड़ेगा। समझ में आई चीज? चलो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो पहली चीज, इतना बचा हुआ ए है वो कहाँ जा सकता है? बी में। ठीक है, अब बी में जा सकता है तो पहला हम लोग क्या बोल सकते थे? सम ए कैन बी बी। जा सकता है, जा सकता है, ये नहीं बोला जाएगा, जा सकता है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी का यूज। आगे देखो, हो सकता है इतना ए इसमें नहीं जाए, इतना तो नहीं जा रहा, इतना और नहीं जाए, तो हम लोग अगला क्या बोल सकते थे कि सर
पूरा का पूरा, दैट मीन्स नो ए कैन बी बी। तो देखो किसका यूज हुआ है बच्चा, कैन बी। समझ में आई इतनी चीज, कोई डाउट इसमें तो होना नहीं चाहिए। देखो दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या बना है, पॉसिबिलिटी। क्लियर। अब देखो जब बी का ए से रिलेशन ही नहीं पता है तो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी। तो यहां अब बी का ए से जो भी बनाओगे वो सब किस में बनेगा, तो पॉसिबिलिटी में बनेगा। समझ में आया। तो अब उसी पे काम करते हैं। चलो, इतना बी ए में जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सम बी कैन बी ए। जा सकता है ना, क्लियर। फोर्थ है ऑल बी कैन बी ए। अब देखो क्या चला रहा हूं बेटा, सिर्फ पॉसिबिलिटी, कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूं। तो देखो बी का रिलेशन तो पता नहीं था, तो हमने सिर्फ क्या जोड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी। तो आगे अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, नेक्स्ट वन। तो ये हमारा होगा कि इतना बी इसमें नहीं जाए तो नो। तो हम क्या बोल सकते हैं, नो बी कैन बी ए। तो ये भी पॉसिबल केस हो गया। क्लियर इतना। नेक्स्ट वन हमारा क्या बन सकता है, सम बी आर नॉट ए। साथ में क्या लगाना पड़ेगा, इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि यहां पर सभी के सभी क्या बने हैं, पॉसिबिलिटी वाले। समझ में आई। इससे पहले नो वाले में सभी के सभी क्या बने थे बेटा, क्या बने थे। तो आप बोलोगे सर नो वाले में तो हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं, यहां पर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी। तो वही चीज है, यहां सिर्फ पॉसिबिलिटी है और नो में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया इतनी चीज। बढ़ते हैं आगे। क्लियर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लॉक्स का, आइदर और, या तो, ऐसा भी और वैसा भी, दोनों में से कोई एक, जब हम श्योर नहीं होते हैं। तो देखिए तीन कंडीशंस है और तीनों फुलफिल होंगी तो ही हम लोग कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी होती है कि बोथ कंक्लूजन्स रॉन्ग। जो दोनों कंक्लूजन होते हैं, याद रखना आइदर और सिर्फ दो के बीच में लगता है, कभी भी तीन के बीच में आइदर और का यूज नहीं करोगे। तो पहली कंडीशन क्या है, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट अपने मन से नहीं सर मुझे नहीं आया तो गलत नहीं बच्चा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो दोनों कंक्लूजन होंगे दोनों किससे होना चाहिए, गलत। तो ठीक है। दूसरी कंडीशन से सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर फर्स्ट वाले में ए और बी है तो दूसरे वाले में भी ए और क्या होना चाहिए, बी। क्लियर इतना। और तीसरी कंडीशन होती है कि जो एक है वो पॉजिटिव और जो दूसरा है वो कैसे आना चाहिए, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, इतना समझ में आया, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, जब हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो बच्चा यहां पर एक चीज होती है कंप्लीमेंट्री पेयर। अगर सम नॉट है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, ऑल। याद रखना सम नॉट के साथ सम कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर सम है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, नो। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहां लिखिए, यहां एलिमेंट्स फ्लिप भी नहीं करना चाहिए। अगर यहां पर ए और बी लिखा है तो नीचे भी ए और बी होना चाहिए। पर अगर यहां पर ए और बी लिखा है, यहां पर बी और ए हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स यहां पर फ्लिप कर सकते हैं और यहां पर फ्लिप नहीं करेंगे। इतनी चीज क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लो इसको, बहुत अच्छे से। चलिए समझ में आई चीजें, कोई डाउट। तो आगे बढ़ते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि हमको सही करना है, तो उसी पे ट्राई है। उसने सम एप इज क्लाउड, उसने कुछ एप क्या है बच्चा, क्लाउड है। तो हमने यही किया, कुछ एप
क्या बना दिया, क्लाउड। फिर बोला ऑल क्लाउड इज वाईफाई, पूरे के पूरे क्लाउड क्या है, वाईफाई है, तो पूरा का पूरा क्लाउड क्या हो जाएगा, वाईफाई। क्लियर इतना, कोई डाउट? तो आप बोलोगे नहीं सर इतना तो आ गया अब हमको। अब देखो, अभी अगर मैं बोलूं तो ये वाला पार्ट और इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, और जब हमको जिसके बारे में पता नहीं होता है तो मैंने बोला था हम क्या काम करेंगे, मोहल्ले की आंटियों वाला, और हम किसका यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे कि सर हम पॉसिबिलिटी का यूज़ करते हैं। अब देखो उसने बोला है नो क्लाउड इज एप, उसने कोई भी क्लाउड ऐप में नहीं होना चाहिए, पर बेटा कुछ क्लाउड तो ऐप में दिख रहे हैं ना, तो आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, तो नो वाला तो डायरेक्ट ही गलत कर दिया, तो हो गया गलत। दूसरा बोला है सम वाईफाई इज क्लाउड, तो बच्चा देखो पूरा वाईफाई है और ये क्या है, क्लाउड, तो वाईफाई का कुछ हिस्सा तो क्लाउड में है, तो आप बोलोगे हाँ है, तो दूसरा वाला आपका सही हो गया। तो इस बेस पे आप आंसर क्या लगाओगे, ओनली टू फॉलोस, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट बच्चा, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में कर देना, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, रिश्ते यहीं तो पता चलेगा कि हमने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। तो देखो उसने बोला है सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, तो हम पहले तो यही बनाए, कुछ वेजिटेबल्स क्या है बेटा, फ्रूट है। फिर बोला नो फ्रूट इज ब्लैक, तो हमने बना दिया कोई भी फ्रूट क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है। क्लियर। अब देखो सीखना क्या है, अब सपोज करो ये एक परिवार है ए, ये परिवार है बी, और ये परिवार है सी। सी मतलब हमारे चाचा जी। अब बच्चा ए की जो लड़ाई है वो अपने चाचा जी से चल रही है प्रॉपर्टी पर, समझ में आया? ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन चाचा जी ने सोचा कि मुझे मेरे ए के परिवार को मारना है, धुलाई करना है, अच्छे से देना है, दे धनादन। उसी दिन क्या हुआ कि बी के परिवार के कुछ लोग कहां आके बैठ गए थे बेटा, ए के परिवार में। अब बच्चों जब चाचा जी वाले धोने आए, धो दिया अच्छे से, तो बी के परिवार के भी दो लोग धुला गए। आप बोलोगे हाँ सर, अब जो परिवार के दो लोग धुलाए थे, क्या वो लोग कभी भी उसके चाचा के घर जाएंगे? आप बोलोगे सर नहीं जाएंगे। तो अब देखो जो पार्ट यहां आया है वो कभी भी यहां नहीं जाएगा। अब यहां पूरा तो नहीं बात हो रही है, थोड़े से की बात हो रही थी, अब थोड़ा सा मतलब किस में चले जाएगा, सम में। तो हम बोलेंगे सम वेजिटेबल्स आर नॉट ब्लैक, जो वेजिटेबल्स पिटाए हैं वो कभी भी कहाँ नहीं जाएंगे बच्चा, ब्लैक में। क्लियर इतना कंसेप्ट? तो देखो दूसरा यही पूछा है तो ये हो गया सही। क्लियर। अब देखो यहां हमको और चीज क्या सीखनी थी कि ये जो वेजिटेबल्स है ये तो बच गए, ठीक है, और इस ब्लैक का भी कुछ नहीं पता है, तो मुझे अगर इसका रिलेशन इससे जोड़ना है या इस वाले का रिलेशन इससे जोड़ना है, तो मैं किसका यूज करूंगा? तो आप बोलोगे कि सर यहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी का। क्लियर इतना कंसेप्ट? अब देखो पहला पूछा है सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, तो देखो मैंने अभी बोला था कि इसका और इससे रिलेशन या इसका इससे जोड़ना है तो पॉसिबिलिटी, पर बेटा कुछ फ्रूट्स तो ऑलरेडी वेजिटेबल्स में दिख रहा है, तो जब दिख रहा है तो दूसरा वाला भी सही। और हमारे जब दोनों सही होंगे तो हम किसका यूज करते हैं, बोथ 1 and 2 फॉलोस। क्लियर कंसेप्ट? कोई डाउट इसमें? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है। उसने बोला है नो अपलोड इज डाउनलोड, सम अपलोड इज बैकअप। तो हम पहले यही बनाते हैं, सम अपलोड इज बैकअप और नो अपलोड इज डाउनलोड। हो गया इतना क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब आओ पहले पे, सम बैकअप इज डाउनलोड। बेटा अभी बताया था, देखो सेम वही कंडीशन आई,
इस बैकअप के बारे में पता नहीं है और इस डाउनलोड के बारे में, इसका रिलेशन या इसका रिलेशन क्या यूज होगा, पॉसिबिलिटी, तो लगी नहीं है तो कर दो गलत, सोचो ही मत इतना, ठीक। ऑल अपलोड इज डाउनलोड, क्या पूरा अपलोड डाउनलोड में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि उसने खुद ने बोल दिया था नो, तो इसको चेक ही मत करो, डायरेक्ट कर दो गलत। जब दोनों गलत हो गए तो ऑप्शन क्या मार्क करोगे, सी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोअर्स। इतना क्लियर कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसने बोला ऑल प्लेस इज थिंग्स, ये भी सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। उसने बोला था ऑल प्लेस इज थिंग्स, नो नेम इज प्लेस, तो बेटा ये हो गया ये नेम। अब देखो क्या होगा कि कुछ नेम का पार्ट, सॉरी कुछ थिंग का पार्ट तो बेटा प्लेस में आया है। अब जो थिंग का पार्ट प्लेस में आया है तो वो कभी भी नेम में तो नहीं जाएगा। अब बोलोगे ठीक है सर सही बात है ये, तो हम यहां से भी क्या बोल सकते थे, सम थिंग आर नॉट नेम। क्लियर इतना कंसेप्ट। अब देखो पहला पूछा समथिंग आर नॉट नेम, क्लियर बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, गलत है ही नहीं। दूसरा है ऑल नेम्स आर प्लेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो बेटा पूरा का पूरा नेम प्लेस में, खुद ही मना कर रहा है तो पॉसिबिलिटी तो कभी वैसे भी नहीं बनेगी, तो ये हो गया गलत। तो आंसर क्या मार्क करोगे, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलोस। कंप्लीट। आगे बढ़ते नेक्स्ट। ऑल फ्लावर्स इज वेजिटेबल, पूरे के पूरे फ्लावर्स क्या हैं बच्चा, वेजिटेबल्स हैं, और सम वेजिटेबल्स आर स्वीट्स, हो गया खत्म। ऑल स्वीट्स आर फ्लावर, बेटा जब दोनों में देखो कोई रिलेशन है क्या, आप बोलोगे तो नहीं है सर। अब जब रिलेशन नहीं था तो हम क्या लगाएंगे, तो आप बोलोगे सर अननोन स्पेस की बात हो रही है। अब बेटा ये अननोन स्पेस बोल लो या तो आप इसको बोल दो अननोन रिलेशन, और दोनों ही केस में हम किसका यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी का। तो बेटा यहां पर क्या पॉसिबिलिटी लगी, तो आप बोलोगे नहीं, तो पहला गलत। कोई डाउट, क्लियर। सम स्वीट्स आर नॉट फ्लावर, जब रिलेशन ही नहीं है तो दूसरा भी गलत। बोले हाँ सर सही बात है, क्योंकि स्वीट्स और फ्लावर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब चीज लगाओ, बोले दिमाग लगाओ क्या करना है। तो बच्चा एक चीज अभी पढ़ी थी, अरे भैया आइदर और भी तो पढ़ा था, और जब हम आइदर और की बात करें तो पहली कंडीशन ही थी कि दोनों गलत होने चाहिए, हो गया गलत, क्लियर। दूसरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उससे पहले दोनों के एलिमेंट सेम। अब देखो स्वीट फ्लावर कंप्लीट, क्लियर, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्लियर। और मैंने एक चीज बोली थी कंप्लीमेंट्री पेयर होता है, ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए, तो ऑल के साथ सम नॉट भी है और एलिमेंट्स भी फ्लिप्ड नहीं है। तो इस केस में आप क्या लगाओगे सर, अब हम जाएंगे आइदर और के साथ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्लियर इतना, कोई डाउट। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमारा होगा ऑनली। ऑनली क्या है, केवल, सिर्फ, यही तो चीज है ना, मतलब सिर्फ मैं ही तो राजा हूं और कोई मतलब राजा नहीं हो सकता। मैंने बोला यहां चॉकलेट्स रखी हैं, ये सिर्फ मैं खाऊंगा, दैट मीन्स सिर्फ मेरा ही अधिकार चॉकलेट पे। तो बच्चा क्या हुआ, उस चॉकलेट को मुझे तुमसे बचाना होगा। अगर मुझे तुमसे चॉकलेट बचानी है तो मैं क्या करूंगा, खा लूंगा ना, फटाफट से खा ही लिया, खत्म, क्लियर। अब खा लिया तो बच गई मेरे पेट में, अब तुम्हारे पास तो नहीं पहुंचेगी, तो ठीक है। तो पूरी की पूरी चॉकलेट कहाँ गई, मेरे पेट के अंदर। और समझने की कोशिश करो, मैंने बोला सिर्फ मैं ही पानी पी सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि और कोई पानी नहीं पी सकता, तो ये भी तो सही बात है। अब जब और कोई पानी नहीं पिएगा तो पानी पर अधिकार किसका हुआ, मेरा हुआ। तो वही चीज यहां पर भी होती है। उसने बोला सिर्फ ए ही क्या है बेटा, बी है, इसका मतलब बी पर सिर्फ अधिकार किसका होता है, ए का, दैट मीन्स सेकेंड टर्म। अब देखो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं ऑल में, तो ऑल में क्या होगा, ऑल बी आर ए,
अब बच्चा इसको कभी भी नॉर्मल ऑल वाला नहीं कंसिडर करोगे। आप हमेशा देखोगे कि जब भी ओनली से ऑल बनेगा, जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो सबके साथ कैसा रिलेशन लेगी, नेगेटिव, क्योंकि मैंने अभी बोला कि इस पे सिर्फ ए का अधिकार है और किसी का नहीं। तो अब जब भी आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप क्या बनाओगे कि पूरा का पूरा बी हो गया। ये जो पूरा बी है ये किसके अंदर आना चाहिए, ए के अंदर, कंप्लीट इतना। अब देखो इस पे आप लगाओगे बेटा क्रॉस, दैट मीन्स ये जो बी है वो कभी भी और किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनाएगा, ना ही कोई पॉसिबिलिटी का साथ देगा, कंप्लीट इतना। अब जब इतना हो गया तो याद रखना कि जो बी है वो सबके साथ दो ही रिलेशन बनाएगा। वो दो कौन से हैं, एक है नो और बेटा दूसरा कौन सा होगा आपका, तो दूसरा होगा सम नॉट। वो सीधा हो या तो फ्लिप्ड एलिमेंट या तो उल्टे एलिमेंट्स हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट इतना। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो उसमें बोला ओनली रिवर्स आर सी। अभी बोला था उल्टा करोगे, तो क्या करोगे, ऑल सी आर रिवर और इस पे लगाओगे क्रॉस। क्यों लगाया, क्योंकि जो सी है वो दूसरों के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, नेगेटिव। फ्यू लेक्स आर रिवर, उसने बोला कुछ लेक्स क्या हैं बेटा, रिवर हैं, तो हमने बना दिया कुछ लेक्स क्या हैं, रिवर, कंप्लीट इतना। अब देखो पहला पूछा है सम सी बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी। तो बच्चा अभी देखा था क्या ये पॉसिबल बनाएगा, तो आप बोलोगे सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सबके साथ कैसा बनाएगा, सिर्फ नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाएगा, तो पहला गलत, कंप्लीट। दूसरा नो सी, देखो ही मत, लगा दो, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में सिर्फ कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। कोई डाउट यहां तक, क्लियर? तो आप आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ओनली अ फ्यू। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओनली अ फ्यू। अब बेटा सिर्फ मैं अगर अ फ्यू बोलता तो आप बोलते सर अ फ्यू का मतलब तो होता है सम, कुछ चीजें। तो बेटा जब कुछ की बात हो रही है तो उसके साथ क्या लगा है, ओनली, मतलब केवल कुछ ही पार्ट उधर। मैंने बोला केवल कुछ ही लोग खाना खाएंगे, तो बाकी की जो बचे हुए होंगे वो खाना नहीं खाएंगे, ये मैं क्लियर बोल रहा हूं। तो यहां पर भी तो वही कंसेप्ट है। उसने बोला कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो हम इसको बनाएंगे ऐसा, ये बनाया ए, तो इतना ए बनाया, फिर दूसरा क्या बनाओगे, कुछ ए किसके अंदर, आगे बी के अंदर, क्लियर। अब बच्चा क्या होगा, ये जो बचा हुआ ए है वो कहाँ नहीं जाएगा, बी के अंदर कभी भी नहीं जाएगा, क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? तो आप बोलोगे नहीं सर। अब देखो ये तो फिक्स है, तो यहां से क्या कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, तो हम पहले वो देखते हैं। तो पहला जो कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा कि सर सम ए आर बी, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर सम ए आर नॉट बी, ठीक है, क्योंकि कुछ है और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं क्या बना सकते थे अगला। अब देखो यहां से भी तो बन सकता है, ये जो बी है वो तो ए में जा सकता है, तो आप अगला क्या बना सकते थे, सर सम ए, सॉरी सम बी आर ए, ठीक, क्लियर इतना। अब बच्चा देखो ये जो बी है इसके बारे में पता नहीं है, इसका रिलेशन इससे जोड़ना है, तो हम किसका यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी, क्लियर इतना कंसेप्ट। अब देखो क्या बना सकते थे, फोर्थ वन हमारा क्या होता, तो आप बोलते सर सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है ना इतना बी नहीं, और ये भी तो हो सकता है इतना का इतना बी पूरा कहां चले जाए, ए में,
तो आप अगला क्या बोल सकते थे कि सर हो सकता है कि पूरा बी कहाँ चले जाए, ए में, तो हम बनाएंगे ऑल बी कैन बी ए। देखो यहां पर भी पॉसिबिलिटी और यहां पर भी पॉसिबिलिटी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और बच्चा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज जरूर कर देना। आगे बढ़ते क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू वॉलेट इज की। उसने बोला कुछ ही वॉलेट क्या है, की। तो बेटा बचा हुआ वॉलेट तो की नहीं होगा, क्लियर, समझ में आई। और फिर बोला सम कीज आर फोन, तो कुछ की क्या है, फोन है, खत्म हो गया इतना, ठीक। पहला है सम कीज इज वॉलेट, तो बेटा कुछ की क्या है, वॉलेट है, तो हमको तो दिख रहा है ना, क्लियर। तो आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, तो पहला तो सही हो गया, क्लियर। अगला है ऑल वॉलेट इज की इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा का पूरा वॉलेट की हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसने क्लियर बोला था कि ये वॉलेट यहां नहीं जा सकता, तो ये हो गया गलत। समझ में आई चीज, तो यहां तक खत्म। तो पहला सही, तो हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर इतना, कोई डाउट तो होना तो नहीं चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरा बेसिक कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे बच्चों, मानो तो मौज है वरना प्रॉब्लम तो रोज है। बाय बाय, सी यू।